प्यारे बच्चों, जो प्रश्न उस दिन आपको दिया था उस प्रश्न को फिर से एक बार आप देख लीजिए और इस प्रश्न का हल मैं आपको करके बता रहा हूँ रफ पे। देखिए, इसमें प्रश्न में दो साझेदार हैं, ए और बी, और ए का हिस्सा है 2 और बी का हिस्सा है 1। तो ये अनुपात बन गया 2/3 और 1/3। सी नया साझेदार आ रहा है और सी को कहा जा रहा है कि 1/4 भाग ये फर्म के लाभ से पाएगा। तो सी का 1/4 भाग ये नया साझेदार है। तो थोड़ा सा अनुपात आप तय कर दीजिए, नया अनुपात क्या होगा। न्यू रेशियो सबसे पहले 1 में से 1/4 घटा लीजिए। 1 - 1/4 यानी सी का हिस्सा 1 में से घटाएंगे तो ये बच गया 3/4। चूँकि प्रश्न में कुछ नहीं कहा है कि त्याग कितना कौन करेगा, इसलिए ये माना जाएगा कि ये लोग पुराने अनुपात में ही त्याग करेंगे। इसलिए ये इनका नया रेशियो हो जाएगा ए का एज न्यू रेशियो बराबर 2/3 ऑफ 3/4 यानी 3/4 का 2/3। बीज न्यू रेशियो 1/3 ऑफ 3/4 से हल कर लीजिए। तो ये हो गया 3 दूनी 6, 4 तियाँ 12, 6/12, 3 एकम 3 और 3 चौका 12। और सी का हो गया 1/4। तो इसको भी 3/12 लिखा जा सकता है। इसे छोटा भी कर सकते हैं। तो 3 दूनी 6 और 3 चौका 12, 2/4, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो ये नया रेशियो इनका बना 2/4, 1/4 और 1/4। अब जरा सा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए। रीवैल्यूएशन अकाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए क्या क्या कह रहा है करने के लिए। सबसे पहले कह रहा है कि फर्नीचर और भवन को 5% ह्रासित किया जाए। तो 5% ह्रास के लिए इसके रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिखेंगे तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर @ 5% और ऑन बिल्डिंग @ 5%। फर्नीचर का मूल्य देखिए कितना है। फर्नीचर है 4000 का, तो 4000 का 5% हो गया 200। और भवन है 30,000 का, 30,000 का 5% हो गया 1500। इसके अलावा कह रहा संदिग्ध ऋणार्थ संचिति बढ़ाकर देनदारों के 10% कर दी जाए। तो देनदारों के 10% तक की जाएगी। तो ये देखो देनदारों का मूल्य 22,000 है, 22,000 का 10% हो जाएगा 2200। लेकिन पहले से संचिति बनाई गई है कितनी, 1000। ठीक है, तो 2200 में से 1000 घटा देंगे यानी 1200 रुपये नई संचिति बनानी होगी। तो टू provision for bad debts @ 10% on debtors। तो ये हो गया 2200 -
1000 बराबर 1200। और कोई सूचना रिवैल्यूएशन के संबंध में नहीं दी गई है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का देखिए क्रेडिट की तरफ कुछ भी नहीं है, केवल डेबिट का योग करेंगे। 9,112 2900 रुपये। ये 2900 लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हो गया। इसको बांट देंगे पुराने साझेदारों यानी ए और बी में, और पुराने अनुपात 2/3 और 1/3। तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी, 2900 का 2/3, 2900 गुणा 2/3 तो 3 9 27 और बच गया 2, 3 6 18, 3 6 18, 966.66। तो इसको 2 से गुणा कर देंगे तो 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 1 13, 2 छक्का 12 1 13, 2 छक्का 12 1 13 और 2 9 18 और 1933 रुपया 22 पैसा ए का हो गया। 1933 रुपया ही लिखिए इसको राउंड फिगर में, और दूसरे का बी का हो जाएगा 967 रुपये। 966 हो रहा है, 66.66, तो इसको राउंड फिगर में 67 कर देंगे। ये टोटल 2900 ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये चिट्ठे में सामान्य संचिति और लाभ हानि खाते का शेष दिया हुआ है, इसको समाप्त कर देंगे और इसे दोनों साझेदारों यानी पुराने साझेदारों में पुराने अनुपातों में बांट करके इसे ख़त्म करेंगे। पहले सामान्य संचिति बांटिए। सामान्य संचिति बांटेंगे तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेटर टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व है 8000 का, इसको 2/3 और 1/3 में बांटेंगे तो 8000 का 2/3, 3 दूनी 6 और बच गया 2, 3 6 18, 2666.66। 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 1 13, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 1 13, 5333 रुपया 32 पैसा। तो राउंड फिगर में इसको 5333 लिख देंगे और इसको लिख देंगे 2667 रुपया। ये तो हो गया जनरल रिजर्व। इसके अलावा आप लाभ हानि खाता बांटोगे, तो लाभ हानि खाता बांटने के लिए फिर लेखा करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेटर टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। हालांकि चाहें तो एक ही में ये दोनों लेखे कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा समझ में नहीं आता इसलिए अलग अलग कर दिया जा रहा है। तो लाभ हानि खाता है 4600 का। 4600 को भी 2/3 और 1/3 में बांटेंगे तो 4600 गुणा 2/3, 3 एकम 3, बच गया 1, 16 हो गया, 3 पच्चे 15, 1 बचा, 3 तिरिक्का 9, 3 तिरिक्का 9, 1533 रुपया 33 पैसा। इसको 2 से गुणा करोगे, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 पच्चे 10 के 0, 2 एकम 2 1, 3066 रुपया 66 पैसा। तो इसको 3067 रुपया कर देंगे राउंड फिगर में, और इसका हो जाएगा 1533 रुपया। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए नया साझेदार ख्याति ला रहा है और अपनी पूंजी ला रहा है, तो इसके ले आने का भी लेखा कर दीजिए। तो इसके लिए कैश में मंगवाइए, चूँकि कैश अकाउंट इसमें दिया हुआ है
तो कैश में ले आएगा, तो कैश अकाउंट डेटर टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम अकाउंट। ख्यात को प्रीमियम कहा जाएगा। तो सीज कैपिटल हो गई 16,000 और प्रीमियम हो गया 3,000। टोटल कैश आया 19,000। तो कैपिटल को तो छोड़ देंगे, लेकिन प्रीमियम पर अधिकार किसका होता है? पुराने साझेदारों का। इसलिए प्रीमियम को पुराने साझेदारों में बांट देंगे। तो इसके बांटने के लिए प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे। प्रीमियम अकाउंट डेटर टू एज कैपिटल टू वीज कैपिटल, और ये प्रीमियम 3,000 का है, 2/3 और 1/3 में बांटेंगे तो 2,000 इसके खाते में और 1,000 इसके खाते में। अच्छा भाई, इतना करने के बाद फिर आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे, लेकिन अगर मैं कैपिटल अकाउंट अभी इसी वीडियो में बनाऊं तो वीडियो लंबी होगी, इसलिए बाकी की चीज़ें दूसरी वीडियो में अभी बना के भेजता हूं। तब तक इतना ही देखिए।